हाँ जी, कैसे हैं सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ना चाहते हैं अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। किसने दिया था? रूसी मनोवैज्ञानिक थे पावलोव, उन्होंने यह सिद्धांत दिया था। यह सिद्धांत हम सीधे नहीं समझेंगे, हम एक स्टोरी के तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। स्टोरी क्या है कि अपना हीरो घर से निकलता है उदयपुर जाने के लिए। उदयपुर क्यों जाना है? सेकंड ग्रेड टीचर परीक्षा की तैयारी करने के लिए उदयपुर जाता है। उदयपुर में एक ठीक ठाक बजट का कमरा भी देख लेता है और उसमें रहने लग जाता है। पहले ही दिन से मन लगाकर पढ़ने लग जाता है। वो पढ़ ही रहा होता है कि थोड़ी देर बाद एक स्कूटी के हॉर्न की आवाज़ आती है। पी पी आवाज़ आई उसको, तो वो ऐसे ही देखने के लिए खिड़की पर चला जाता है कि बाहर कौन आया है। बाहर देखते ही अपने भाई के दिमाग की आइसियाँ शॉर्ट, जुबान बाहर और दिल भी बाहर। ऐसा क्या देख लिया? अपना भाई देखता है कि बाहर एक सुंदर कन्या है। कन्या भी क्या, परी है जन्नत की। सुंदर, सुलोचनी, मृगनयनी, सुराही गर्दन वाली, कमर तक लंबे केश एंड वेरी ब्यूटीफुल फेस। बेहद सुंदर, एकदम हेलन ऑफ ट्रॉय। हॉर्न को सुनकर भाई के शरीर में कोई अनुक्रिया नहीं हुई थी, क्योंकि हॉर्न से भाई का कोई लेना देना था नहीं। लेकिन क्या हुआ? उस जान ए जिगर को देखकर भाई का दिल क्या हो गया, बाहर आ गया। तो हॉर्न जो था वह अस्वाभाविक उत्तेजक था, कंडीशन स्टिमुलस था। लेकिन जो कन्या थी वह क्या थी? स्वाभाविक उत्तेजक। और जो दिल बाहर आया, बेसुध हो गया, ये जो अनुक्रिया हुई ये कैसी होगी? स्वाभाविक। स्वाभाविक सी बात है, हम किसी को देखेंगे तो ऐसा हमारा भी हाल हो जाएगा। तो ये स्वाभाविक उत्तेजक को देखकर स्वाभाविक अनुक्रिया हुई। ऐसा ही हमेशा होता रहा। रोज रोज हॉर्न बजता, अपना भाई बाहर जाता, उसको देखता, और देखने के बाद क्या होता? वही दिल बाहर आना, सुध बुध खो जाना। चलता रहा बहुत दिनों तक। धीरे 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 क्या हुआ कि हॉर्न जैसे ही बजने लगता वैसे ही अपने भाई क्या होता? सुध बुध खो देता। इतना प्यार में पागल हो गया कि अब तो उसको देखे बिना ही क्या हो जाता? सुध बुध खो बैठता और दिल बाहर आ जाता। यानी कि हॉर्न जो था वह, उससे तो खैर कोई लेना देना था नहीं, लेकिन फिर भी उसको देख के अनुक्रिया हो रही है। तो हॉर्न जो था वह था अस्वाभाविक उत्तेजक, और उस हॉर्न को सुनते ही उसका सुध-बुध खो जाना, दिल बाहर आना, कौन सी अनुक्रिया थी? अस्वाभाविक अनुक्रिया थी। स्वाभाविक नहीं थी, हॉर्न से लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी हॉर्न के सुनते ही भाई क्या हो रहा था? सुध-बुध खो रहा था। ऐसा चलता रहा। धीरे धीरे क्या हो गया? यह अनुबंधित हो गया। हॉर्न अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति अनुक्रिया करना ही अनुबंधन कहलाता है। तो अनुबंधित हो चुका अपना भाई। स्टोरी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, स्टोरी आगे बढ़ती है। धीरे धीरे क्या होता है कि एक दिन ऐसा आता है जब स्कूटी का हॉर्न बजा। अपना भाई वैसे ही बेसुध, दिल बाहर, उठ के जाकर खिड़की पर देखता है, और जैसे ही वो बाहर देखता है कि आज तो वो है ही नहीं, कोई और है, किसी और ने स्कूटी का हॉर्न बजाया। यानी कि स्कूटी को देखकर वो हॉर्न के बजते ही अनुक्रिया तो उसकी हो गई, लेकिन बाहर जाने के बाद उसको स्वाभाविक उद्दीपक नहीं दिखा, है ना, सुंदर कन्या नहीं दिखी। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ, हॉर्न बजा, सुध बुध खो बैठा वो। फिर बाहर जाकर देखा तो वो है ही नहीं। ऐसा बहुत टाइम तक ऐसा ही चलता रहा। धीरे धीरे क्या हो गया? अपना भाई निराश हो गया। एक दिन ऐसा भी आया जब हॉर्न बजा, अपने भाई के कोई अनुक्रिया नहीं हुई, उसके शरीर में कोई अनुक्रिया नहीं हुई। उसने सोचा कि वो तो वैसे भी नहीं है, दिल बाहर आया नहीं, बेसुध हुआ नहीं। बाहर जाके देखा तो बाहर भी नहीं थी वो। तो धीरे धीरे क्या हो गया? उसका अनुबंधन नहीं रहा, यानी कि विलोपन हो गया। इसी को क्या कहते हैं? विलोपन कहते हैं। अब हमारे मेन जो सिद्धांत है उस पे आते हैं। जो पावलोव भैया थे उन्होंने क्या किया कि कुत्ते पर क्या किया था? अपना प्रयोग किया था। कुत्ते पर ऐसा प्रयोग किया कि उन्होंने कुत्ते को बांधा, एक घंटी बजाई, 5 सेकंड बाद खाना लाए,
कुत्ते के मुंह में खाने को देख कर क्या आ गई, लार आ गई। अब घंटी जो थी, घंटी का कुत्ते से कोई संबंध है नहीं, तो घंटी जो है वह अस्वाभाविक उत्तेजक है। लेकिन जो भोजन है, भोजन से तो कुत्ते का लेना देना है। भोजन क्या है, स्वाभाविक उत्तेजक, और जो लार आई है वह क्या है, स्वाभाविक अनुक्रिया है। स्वाभाविक उत्तेजक को देखकर स्वाभाविक अनुक्रिया हुई है। भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में लार आई है, यह स्वाभाविक उत्तेजक को देखकर स्वाभाविक अनुक्रिया हुई है। ऐसा रोज करता रहा वो, रोज घंटी बजाता, 5 सेकंड बाद खाना लाता, और खाना लाने की वजह से क्या होता, कुत्ते के मुंह में लार आती। धीरे 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 क्या हुआ, वो देखता है कि अब खाली घंटी बजाने से ही कुत्ते के मुंह में क्या आने लग गई, लार आने लग गई। पहले घंटी बजाने से कुत्ते के मुंह में लार नहीं आती थी, खाना देखने के बाद में लार आती थी। अब क्या होने लगा, घंटी बजी और घंटी बजते ही क्या होने लग गया, कुत्ते के मुंह में लार आने लग गई। घंटी तो अस्वाभाविक उत्तेजक थी, लेकिन उसके मुंह में लार आने लग गई कुत्ते के, तो ये क्या है, अस्वाभाविक अनुक्रिया। स्वाभाविक नहीं है। स्वाभाविक अनुक्रिया तो वो होती है कि खाने को देखकर लार आए, इसलिए यह अस्वाभाविक अनुक्रिया है। और इसी को क्या हो गया भाई, को अनुबंधन कहते हैं। ठीक है, अस्वाभाविक उत्तेजक को देखकर अस्वाभाविक अनुक्रिया करना ही क्या है, अनुबंधन है। ऐसा होता गया, लेकिन एक टाइम बाद भाई ने क्या किया कि हमारे जो पावलोव साहब थे, पावलोव साहब ने इस बार घंटी तो बजाई लेकिन खाना नहीं दिया। कुत्ते के मुंह में लार आ गई घंटी सुनते ही, लेकिन बाद में खाना नहीं मिला उसको। अगले दिन भी ऐसे ही किया, घंटी बजाई, कुत्ते के मुंह में लार आ गई, लेकिन उसको खाना नहीं दिया। ऐसा चलता गया बहुत दिनों तक। घंटी तो बजी, लार आई, लेकिन खाना नहीं दिया। धीरे धीरे क्या हो गया कि जब कुत्ते को पता चल गया कि ये तो खाली घंटी बजा रहा है, अपने को खाना नहीं दे रहा है, तो कुत्ते के मुंह में लार आना क्या हो गई, बंद हो गई। इसी को क्या कहते हैं, विलोपन कहते हैं। वह भूल गया कि वो अनुबंधित था, अनुबंधित क्रिया करना क्या होगा, बंद हो गया। विलोपन की डेफिनेशन देखते हैं। अनुबंधन स्थापित होने के बाद यदि बार बार मात्र अनुबंधित उद्दीपक ही उपस्थित किए जाने पर अनुबंधित अनुक्रिया का बंद हो जाना विलीनीकरण या विलोपन कहलाता है। तो ये छोटा सा था आपका पावलोव का कंडीशन थ्योरी। उम्मीद है सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।